Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of Medical Surgical Nursing Part 2, and today's topic is radiation therapy. At first, I am discussing about the what is radiation therapy. Radiation therapy, also called radiotherapy, X-ray or irradiation, is the use of a certain type of energy called ionizing radiation to kill the cancer cells and shrink the tumors. Radiation therapy injures or destroy cells in the area being treated, the target tissue, by damaging their genetic materials, making it impossible for these cells to continue to grow and divide. तो रेडिएशन थेरेपी क्या है? रेडिएशन थेरेपी एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक्सरे हो सकता है, एक आयोनाइजिंग रे है जो क्या करते हैं, कोई भी कैंसर सेल को किल कर सकता है और ट्यूमर को श्रिंक कर सकता है. ठीक है, मेनली ये क्या करता है, रेडिएशन थेरेपी देने से जो टारगेट सेल है, मीन्स जो जहाँ पे हम लोग रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल. वो टारगेट टिश्यू को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. कैसे डिस्ट्रॉय करता है, टिश्यू और सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डैमेज कर देता है, जिसके वजह से सेल डिवाइड नहीं करता है, सेल का ग्रोथ नहीं होता है. उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी. मीन्स थ्रू रेडिएशन हम लोग कैंसर सेल को किल करने को बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी. ओके, नेक्स्ट I am discussing about the radiation therapy team. मीन्स रेडिएशन थेरेपी देने के टाइम में एक टीम होता है, हेल्थ केयर पर्सनल का एक टीम होता है. तो वहाँ पे कौन कौन रहता है? ठीक है, मेनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेल्प टू प्लान एंड डिलीवर द रेडिएशन ट्रीटमेंट to the patient. The radiation therapy team includes the radiation oncologist, a doctor who specializes in using radiation to treat cancer. तो रेडिएशन थेरेपी टीम में फर्स्ट जो रहेगा वो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो क्या है, रेडिएशन थेरेपी से कैंसर ट्रीट करने में एक्सपर्टाइज है और स्पेशलिस्ट है. द डॉसिमेट्रिस्ट हु डिटरमाइंस द प्रॉपर रेडिएशन डोज. डॉसिमेट्रिस्ट एक रहेगा जो क्या करेगा, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन उसको देना है उसका डोज को कैलकुलेट करेगा. द रेडिएशन फिजिसिस्ट हु मेक्स श्योर दैट द मशीन डिलीवर्स द राइट अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू द करेक्ट साइट इन द बॉडी. तो रेडिएशन फिजिसिस्ट जो होता है वो देखेगा मशीन अच्छे से काम कर रहा है और जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन टारगेट सेल में जाना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन मशीन डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका काम ये होगा. एंड द रेडिएशन थेरापिस्ट हु गिव्स द रेडिएशन ट्रीटमेंट. मोस्ट कॉमनली रेडिएशन थेरेपी टीम में ये सारा लोग होता है. और भी लोग होगा, जो नर्स होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, पीडियाट्रिक और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, समटाइम्स सर्जरी करने का ज़रूरत होता है तो सर्जन होगा. ये सब लोग मिलके, हेल्थ केयर टीम मिलके रेडिएशन थेरेपी देता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इंडिकेशन फॉर रेडिएशन थेरेपी. मीन्स किस लिए हम लोग रेडिएशन थेरेपी देते हैं. फर्स्ट इज क्यूरेटिव और रेडिकल रेडिएशन थेरेपी. हेयर रेडिएशन इज यूज्ड विथ एन इंटेंशन टू इरेडिकेट द ट्यूमर और टू एलिमिनेट द ऑल साइन ऑफ कैंसर. तो रेडिएशन थेरेपी देने से क्या होगा, हम लोग का जो ट्यूमर है उसको इरेडिकेट कर सकते हैं और कैंसर का जो भी साइन सिम्टम है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. मीन्स फॉर क्यूरेटिव पर्पस हम लोग रेडिएशन थेरेपी देते हैं. नेक्स्ट इज पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी. प्रीवियस डे मैं जब केमोथेरेपी का क्लास लिया था तब भी हम लोग डिस्कस किए थे पैलिएशन थेरेपी क्या है. पैलिएशन मीन्स जो भी साइन सिम्टम है वो रिलीव करने के लिए जब हम लोग जो थेरेपी देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैलिएटिव थेरेपी. तो रेडिएशन थेरेपी देने से क्या होता है, पेशेंट का जहाँ पे कैंसर है वो रिलेटेड जो साइन सिम्टम है, पेन है, ब्लीडिंग है, बहुत सारा साइन सिम्टम हो सकता है, वो सब साइन सिम्टम रिड्यूस होता है. मीन्स साइन सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए जो रेडियोथेरेपी देना है उसको हम लोग बोलेंगे पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी देने से पेशेंट का साइन सिम्टम भी रिड्यूस होता है. ठीक है. नेक्स्ट एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी. मीन्स एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी में क्या है, ये क्या होता है,
कभी कभी रेडिएशन थेरेपी देने से क्या होता है, जो कैंसर सेल है और ट्यूमर सेल है वो उसका साइज़ बड़ा से छोटा हो जाता है। तो बड़ा से छोटा होने के बाद वो सर्जरी करके निकालने में आसानी होता है। तो कभी कभी सर्जरी होने से पहले, कैंसर का सर्जरी होने से पहले भी रेडिएशन थेरेपी देते हैं, मीन्स प्री ऑपरेटिवली। और कभी कभी सर्जरी के बाद भी बहुत सारा कैंसरस सेल वहाँ पे रह जाता है, तो उसको किल करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिवली भी वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है। उसको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी। फॉर सम टाइप ऑफ कैंसर, रेडिएशन में बी गिवन टू एरियाज दैट डू नॉट हैव एविडेंस ऑफ कैंसर। मीन्स जहाँ पे कैंसर है बट उसका कोई एविडेंस नहीं है। प्रोफाइलैक्सिस की वजह से, मीन्स पहले से ही हम लोग वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी दे के वहाँ पे कैंसर को हम लोग रिमूव कर रहे हैं और किल कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे कोई भी कैंसर नहीं होगा। दिस इज डन टू प्रिवेंट कैंसर सेल फ्रॉम ग्रोथिंग in the area receiving the radiation. This technique is called prophylactic radiation therapy. Means पहले से prophylactically as a prophylaxis हम लोग रेडिएशन थेरेपी दे के वहाँ के कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी। ये है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर रेडिएशन थेरेपी। ओके, next I will discuss about the types of radiation therapy. Mainly radiation therapy is mainly two types. One is external radiation therapy, another is internal radiation therapy. External radiation therapy क्या है? External beam radiation, also called teletherapy, is administered by a machine at a certain distance from the specific area of the body. Teletherapy is a radiation technique in which the radiation source is external to the person. Depending on the amount of energy, X-rays can be used to destroy the cancer cell at the surface or deeper in the body. तो क्या है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी? मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है बाहर से कोई भी रेडिएशन का सोर्स होगा, बाहर से रेडिएशन देके जहाँ पे मेनली कैंसरस सेल है और टारगेट टिश्यू है वहाँ पे मेनली एक्सपोज करके वो साइड ही ओनली रेडिएशन का एक्सपोजर में रहेगा और वहाँ पे रेडिएशन देने को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, मीन्स बाहर से रेडिएशन देना। ठीक है, इसका और भी एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं टेलीथेरेपी। ओके, external radiation therapy usually is given on the outpatient basis in the hospital or clinic 5 days a week for a number of weeks. Most patients do not need to stay in the hospital. Patients are not radioactive during or after the treatment. Radiation therapy, external radiation therapy is used to treat most type of cancer, including cancer of the bladder, brain, breast, cervix, larynx, lung, prostate, and vagina. In addition, external radiation therapy may be used to relieve the pain or other problem when cancer spreads to the other part of the body from the primary site. तो एक्सटर्नल रेडिएशन के लिए पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल में और क्लिनिक में एडमिशन होने का ज़रूरत नहीं होता है। मेनली आउट पेशेंट बेसिस ये रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है। हफ्ता में 5 दिन ही रेडिएशन थेरेपी देते हैं और बहुत वीक तक चलता है रेडिएशन थेरेपी। इसके लिए हॉस्पिटल में स्टे करने का ज़रूरत नहीं होता है और रेडिएशन थेरेपी देने के बाद पेशेंट रेडियो एक्टिव हो गया ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मेनली मोस्ट कॉमनली जो हर टाइप ऑफ कैंसर में हम लोग एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं और एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी देने से पेन सिम्टम जो है वो बहुत रिलीव होता है। और कभी कभी पहले भी तुम लोगों को पता है कैंसर सेल क्या करता है, मेटास्टेसिस करता है, मीन्स अदर डिस्टेंस ऑर्गन में जाके उसको स्प्रेड करता है। तो कैंसर का स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। मोस्ट कॉमनली जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में जो यूज़ होता है वो है एक्सरे, गामा रे, मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज internal radiation therapy. Internal radiation therapy, also called brachytherapy, is a radiation technique in which the specific radioisotope radiation source placed directly into or near the tumor. Radiation source is placed sealed in a small holder called an implant. Implant may be in the form of the thin wires, plastic tubes called catheters, ribbon, capsule, or seeds into body cavities or
इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी नाम से ही पता चल रहा है, जो रेडिएशन का सोर्स होगा उसको हम लोग बॉडी में इम्प्लांट करेंगे। जो कैंसरस सेल जहाँ पे है उसका साइड में और नियरेस्ट साइड में उसको इम्प्लांट करेंगे। वो इंटरनल सोर्स रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन वो कैंसरस सेल में जाएगा, जिससे कैंसरस सेल और टिश्यू किल हो जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट, रेडिएशन सेफ्टी मीन्स जब कोई पेशेंट को हम लोग रेडिएशन देंगे तब क्या करना है। नॉर्मल जो हेल्थ केयर पर्सनल है, टेक्नीशियन, नर्स, जो भी वहाँ पे रहेगा उसको रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, उन लोगों को लेड जैकेट पहनना है। लेड जैकेट पहनने से रेडिएशन का जो एक्सपोजर वो नहीं होता है। ठीक है, उस रेडिएशन का एक्सपोजर से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी देने से नॉर्मल सेल भी किल हो सकता है। तो नॉर्मल सेल किल होने से वो नॉर्मल सेल को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए रेडिएशन थेरेपी देने के टाइम में भी बहुत सारा प्रोटेक्शन सेफ्टी मेजर्स हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। Staff wear film badges that register radiation exposure and checked monthly. All personnel entering the patient's room wear a dosimeter that measures the radiation dose at each exposure. The most important factor in radiation safety are, तो पहले क्या बोला है, जो भी स्टाफ रेडिएशन जहाँ पे देता है वहाँ पे काम करता है उन लोगों के पास डॉसीमीटर होना चाहिए। डॉसीमीटर एक डिवाइस है जिससे क्या होता है, कितना एवरी रेडिएशन देने के बाद, पेशेंट को देने के बाद कितना तुम्हारा एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन का, वो वहाँ पे मेजरमेंट दिखाता है। तो मंथली ये चेक करना पड़ता है। ठीक है। और जब तुम रेडिएशन दोगे तब 3 मेनली रेडिएशन सेफ्टी तुमको मेंटेन करना है। टाइम, minimize time spent in close proximity to patient. Radiation exposure is directly related to the time spent within the specific distance of the radioactive source. तो क्या है, जब पेशेंट वो जहाँ पे रेडिएशन देता है वहाँ पे एंटर कर जाएगा पेशेंट का, जहाँ पे मीन्स टारगेट टिश्यू हम लोगों को एक्सपोज करके रखना है। उसके बाद उसका वो रूम का दरवाज़ा बंद करके उसके बाद ही रेडिएशन जो मशीन है उसको ऑन करना है, जिससे पेशेंट का साइड में जितना कम एक्सपोजर है, कम टाइम रहना है, उतना ही बेहतर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, शीडिंग। लेड शीडिंग कैन प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी फ्रॉम रेडिएशन। लेड जैकेट जो बोलते हैं हम लोग, वो पहनने से हम लोगों को रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगा, मीन्स बॉडी में एक्सपोजर रेडिएशन का कम होगा। तो वो पहनना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे रहेगा काम करेगा, जो भी रेडिएशन का साइड में काम करेगा उन लोगों को लेड जैकेट पहनना पड़ेगा। Next, distance. Minimize the distance from the radioactive material. The amount of radiation decreases according to inverse law. According to inverse square law, exposure decreases as the distance from the radioactive source increases. तो जब एक्सपोजर के साथ डिस्टेंस का एक इन्वर्स लॉ का रिलेशन है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा एक्सपोजर उतना कम होगा। मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर का ऑपोजिट है उसका एक्सपोजर। मीन्स किसी का एक्सपोजर कम कराना है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। वो रेडियो एक्टिव मशीन और रेडियो एक्सपोजर से जितना एक्सपोजर कम होगा उतना ही पेशेंट के लिए, उतना ही वो पर्सन के लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है। ये है रेडिएशन सेफ्टी। मीन्स जब हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं रेडिएशन मशीन, पेशेंट को रेडिएशन दे रहे हैं, तो ये सब सेफ्टी मेजर्स हम लोगों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। Next, I will discuss about the most common side effect of radiation therapy. First is skin reaction. A common side effect of radiation therapy is skin irritation in the area of the body being treated. जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी देता है वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है रेडिएशन थेरेपी का, वहाँ पे इरिटेशन होता है। द स्किन रिएक्शन कैन चेंज फ्रॉम माइल्ड रेडनेस एंड ड्राइनेस सिमिलर टू सनबर्न टू सीवियर पीलिंग डिस्क्वामेशन। तो स्किन रिएक्शन में क्या होता है, मेनली वहाँ पे रेडनेस हो जाता है
और ड्राई हो जाता है लाइक सनबर्न की तरह, और वहाँ का जो स्किन का लेयर है वो पील ऑफ हो जाता है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ स्किन रिएक्शन गो अवे ए फ्यू वीक्स आफ्टर ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटेड। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने का फ्यू वीक्स लेटर ये रिएक्शन स्किन रिएक्शन मेनली चला जाता है। इन सम केसेस द ट्रीटेड स्किन विल रिमेन स्लाइटली डार्कर देन इट वॉज बिफोर एंड इट मे कंटिन्यू टू बी मोर सेंसिटिव टू सन एक्सपोजर। तो जहाँ पे मेनली जो टारगेटेड टिश्यू है और टारगेटेड एरिया है वहाँ का जो स्किन का कलर है नॉर्मल स्किन का कलर से मोर डार्कर हो जाता है, और वो साइड मोस्ट कॉमनली एक्सपोज सेंसिटिव टू सन एक्सपोजर, वो साइड में फोटो सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। It is important to notify your nurse or physician if your skin become irritated because redness and dryness can eventually progress to peeling with oozing of fluid in the area. कोई भी पेशेंट का स्किन का इरिटेशन हो रहा है तो उसको डॉक्टर और नर्स के पास जाके रिपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत टाइम वहाँ पे स्किन का इरिटेशन होने से वहाँ पे रेडनेस होगा, उसके बाद वहाँ पे ड्राइनेस होगा, स्किन का जो लेयर है वो पील ऑफ हो जाएगा और वहाँ पे ऊजिंग होके वहाँ पे फ्लूइड भी एक्यूमुलेट कर सकता है। दे can suggest measures to relieve your discomfort and possibly minimize further irritation. There are effective topical medication for treatment of radiation-induced skin irritation, as well as a number of precautions that may minimize skin irritation during radiation therapy. तो जिससे क्या होगा, डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देगा कोई टॉपिकल मेडिसिन जिससे स्किन इरिटेशन कम होता है। रेडिएशन थेरेपी के लिए जो स्किन इरिटेशन और कम करने के लिए टॉपिकल मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो बहुत इफेक्टिव है, और बहुत सारा प्रोटेक्टिव मेजर और प्रिकॉशन हम लोगों को लेना पड़ेगा जिससे स्किन इरिटेशन और रेडिएशन थेरेपी के लिए जो स्किन इरिटेशन हो रहा है वो मिनिमाइज हो सकेगा, ठीक है। वो क्या है, कीप द ट्रीटेड एरिया ड्राई एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशन। तो जो जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी दे रहा है वो क्या करना है, ड्राई रखना है हर टाइम, और वहाँ पे इरिटेशन नहीं करना है। वॉश द स्किन इन द ट्रीटमेंट एरिया ओनली विथ माइल्ड सोप। वहाँ पे ओनली हम लोग माइल्ड सोप जो है उससे उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, वॉश करेंगे। यूज़ ए स्माइल शैम्पू सच एज बेबी शैम्पू इफ़ द हेड इज़ बीइंग ट्रीटेड। किसी का हेड में हो सकता है रेडिएशन थेरेपी, तो उसको हम लोग माइल्ड शैम्पू जो बेबी शैम्पू है वो यूज़ करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट, when using a towel pat the area dry इंस्टेड ऑफ रबिंग। तो कभी भी जब टावल से पोछेंगे तो हर टाइम हम लोग वहाँ पे रबिंग नहीं करेंगे, ड्राई करने के टाइम में हम लोग पैट करके उसको नहीं रब करके उसको ड्राई करेंगे, ठीक है। इफ़ यू मस्ट शेव इन द ट्रीटेड एरिया यू कैन यूज़ इलेक्ट्रिक रेजर टू प्रिवेंट काट। तो जब ऐसा भी एरिया हो सकता है जहाँ पे शेविंग का ज़रूरत है तो ऐसे टाइम में उसको इलेक्ट्रिक रेजर यूज़ करना है जिससे काट नहीं होगा। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग शेविंग लोशंस और सेंटेड क्रीम। वहाँ पे शेविंग लोशन और सेंटेड क्रीम यूज़ नहीं करना है। डू नॉट यूज़ परफ्यूम्स, डिओड्रेंट एंड मेकअप इन द ट्रीटेड एरिया। कोई भी परफ्यूम, डिओड्रेंट, मेकअप कुछ भी वहाँ पे जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, रेडिएशन दे रहा है, वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग हीटिंग पैड और आइस पैक ऑन द स्किन दैट इज ट्रीटेड एरिया, इन द ट्रीटेड एरिया। तो वहाँ पे कोई भी हीटेड पैड, आइस पैक नहीं लगाना है। और लूज फिटिंग क्लोथिंग दैट डज नॉट रब द स्किन इन द ट्रीटेड एरिया। तो वहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे लूज फिटेड क्लोथ ही पहनना है, और जिससे वहाँ पे स्किन के साथ तुम्हारा क्लोथ का रबिंग नहीं हो। लूज फिटेड कॉटन का क्लोथ ही पहनना है, ठीक है। अवॉइड सन एक्सपोजर इन द ट्रीटेड एरिया। तो पहले भी बोला था वहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे सन एक्सपोजर जितना कम हो सके वो अवॉइड करना है। इफ़ यू एक्सपेक्ट टू बी इन द सन फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट्स वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग सच एज हैट विथ ए ब्रॉड ब्रिम एंड शर्ट विथ ए लॉन्ग स्लीव एंड यूज ए सनस्क्रीन। तो तुम कभी हो सकता है उस कोई वो पर्सन को बहुत टाइम सन में एक्सपोजर होना पड़ा, तो उसको प्रोटेक्टिव मेजर के तरह उसको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लगाना पड़ेगा और सनस्क्रीन भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चेक विथ योर नर्स और फिजिशियन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ क्रीम्स एंड लोशन। जो भी क्रीम और लोशन तुम लगा रहे हो वो फिजिशियन को पूछ के लगाना पड़ेगा। यूजुअली सैम्पल्स ऑफ सेफ टॉपिकल मेडिकेशन आर अवेलेबल इन द रेडिएशन क्लिनिक।
क्योंकि ये सब मेडिकेशन डॉक्टर जो रेडिएशन क्लिनिक का डॉक्टर है उसके पास अवेलेबल होता है, वही प्रिस्क्राइब कर देगा तब भी तुम लगाओगे, ठीक है। अनलेस नेसेसरी do not use adhesive tape including band-aid or paper tape on the treated area. ट्रीटमेंट जहाँ पे हो रहा है वो ट्रीटेड एरिया में कोई भी एडहेसिव टेप बैंडेड नहीं लगाना है। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट शुड नॉट यूज डिओड्रेंट इफ द आर्मपिट इज इन द ट्रीटमेंट फील्ड। क्रिएट योर ओन नॉन इरिटेटिंग डिओड्रेंट, 1/4 cup baking soda and 1/4 cup corn starch mixed together and applied with cotton balls. तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट जो है उसका क्या हो सकता है, आर्म पीठ में और एक्जिला में सर्जरी हो सकता है, क्योंकि एक्जिलरी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट का। तो ऐसा कंडीशन में उसको डिओड्रेंट नहीं लगाना है आर्म पीठ में, तो वो नेचुरल तरीक़ा से डिओड्रेंट बना के वो लगा सकता है कॉटन बॉल। ओके, डू नॉट स्विम इन ओशन, लेक्स, पूल्स और पॉन्ड। तो कैंसर का पेशेंट कोई भी स्विम नहीं करेगा, क्योंकि ओशन लेक पूल्स वहाँ पे बहुत सारा पेशेंट आता है, बहुत सारे लोग आता है, कहाँ से इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, और जहाँ पे तुम्हारा स्किन का ऑलरेडी डिजीज़ है, स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन में रिएक्शन हो रहा है, तो उन लोगों को ऐसे स्विमिंग नहीं करना है, ठीक है। ओके, दिस इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। फर्स्ट इज स्किन रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द स्किन रिएक्शन। मीन्स रेडिएशन थेरेपी का पेशेंट का कोई स्किन रिएक्शन हो गया तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट another side effect is fatigue. Fatigue is a feeling of tiredness, weariness, weakness or exertion, or a profound lack of energy, or is one of the most common side effect of radiation therapy. तो रेडिएशन थेरेपी का अनदर साइड इफेक्ट क्या है, फैटिक हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, इजीली टायर्ड हो जाता है, एग्जॉस्टेड लगता है, वीक लगता है, लैक ऑफ एनर्जी लगता है। पेशेंट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी, बट दे शुड बैलेंस नॉर्मल एक्टिविटी विद पीरियड ऑफ रेस्ट। उसको क्या करना है, रेस्ट लेके, और उसका एवरीडे का वीक में एवरीडे का जो काम है उसके काम में बैलेंस करके काम करना है। फैटिक इज टिपिकली मोर सीवियर 2 to 4 आवर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। फैटिक मेनली ज़्यादा होता है ट्रीटमेंट लेने का 2 to 4 आवर्स लेटर। ओके, तो फैटिक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं पेशेंट को। लिमिट योर एक्टिविटीज़ इफ पॉसिबल। एक्टिविटी जितना कम करे वो ही अच्छा होगा। एक्सरसाइज इज डे टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ। कभी कभी एक्सरसाइज करने के लिए बोलना पड़ेगा। प्रिपेयर मील्स अहेड ऑफ टाइम एंड फ्रीज देम। तो ज़्यादा करके खाना पका के वो फ्रीज में रख के खा सकता है। यूज़ कॉन्वीनियंस फूड दैट आर रेडी टू ईट। मीन्स जो खाना जल्दी पकता है, जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो वो खाना खाने के लिए बोलना पड़ेगा। एक्सेप्ट ऑफर्स ऑफ हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फ्रेंड्स रिलेटिव्स का हेल्प लेने के लिए बोलना पड़ेगा। ड्रिंक 3 quarts ऑफ फ्लूइड ईच डे टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि रेडिएशन थेरेपी देने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए, और मेनली उसको ज़्यादा करके फ्लूइड लेने के लिए बोलना पड़ेगा। इंक्रीज रेस्ट बाय गेटिंग मोर स्लीप एट नाइट एंड टेकिंग नैप्स ड्यूरिंग द डे। तो उसको रेस्ट भी ज़्यादा लेने के लिए बोलना पड़ेगा। नाइट में भी अच्छे से साउंड स्लीप का ज़रूरत है उसको, और डे में भी सोने के लिए बोलना पड़ेगा। ट्राई टू ईट इवन व्हेन यू आर टायर्ड। जब भी वो टायर्ड हो जाएगा उसको खाने के लिए बोलना पड़ेगा। समटाइम्स ए लिटिल फूड विल इंक्रीज एनर्जी। समटाइम फ्रीक्वेंट मील लेने से क्या होगा, उसका एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ठीक है, उसका टायर्डनेस भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट I will discuss the side effect associated with radiation therapy to the head and neck cancer. तो किसी का रेडिएशन थेरेपी चल रहा है हेड और नेक में, किसी का हेड और नेक का कैंसर है, तो हेड और नेक में रेडिएशन थेरेपी देना है, तो वो रिलेटेड क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट इज म्यूकोसाइटिस, सोर माउथ और थ्रोट। माउथ और सोर में थ्रोट हो सकता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, माउथ और थ्रोट में सोर हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी दैट इज डिलीवर्ड टू द हेड एंड नेक आर मे कॉज म्यूकोसाइटिस। तो रेडिएशन थेरेपी देने जहाँ पे दे रहे हैं हेड और नेक में, वो क्या कर सकता है, म्यूकोसाइटिस क्रिएट कर सकता है। म्यूकोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट, द म्यूकस मेम्ब्रेन
when radiation is administered directly to or near the head or neck, chest, abdomen or anorectal region, it may cause damage to the mucosal lining of the entire gastrointestinal tract. ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी देने से फर्स्ट जो साइड इफेक्ट है म्यूकोसाइटिस, मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है. ठीक है, म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर देता है रेडिएशन थेरेपी. ठीक है, द रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड स्लॉगिंग ऑफ द म्यूकोसल सेल्स कॉजिंग पेन एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. तो म्यूकोसल सेल का स्लॉगिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेन होता है और इसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाता है. पेशेंट हु हैव सोर माउथ और गम नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देयर टीथ बिकॉज दे आर प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड पेन. तो किसी का मुंह में सोर हो रहा है और अल्सर हो रहा है तो उसका ओरल हाइजीन और टीथ का भी ज़्यादा केयर करना चाहिए, क्योंकि उसका टीथ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, गाम में भी अल्सर हो सकता है. ठीक है, the patients may need to pay frequent attention to oral hygiene, use antiseptic mouthwash. In addition, some patients find it helpful to rinse the mouth with water frequently to remove food and bacteria and promote healing. तो उसका oral hygiene का ज़्यादा attention देना है, उसके लिए antiseptic mouthwash यूज़ कर सकता है और कभी कभी खाने के बाद वाटर से फ्रिक्वेंटली वाटर से रिंस करने से उसका मुंह में जो फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाएगा और कोई भी अल्सर है तो इजीली वो हील हो जाएगा. तो पेशेंट विथ म्यूकोसाइटिस शुड ऑल्सो सिलेक्ट foods that will not further irritate an already tender mouth. Here are some suggestion. तो ऐसा पेशेंट के लिए हम लोग क्या क्या सजेशन दे सकते हैं. चूज सॉफ्ट फूड दैट आर इजी टू च्यू एंड स्वालो. सॉफ्ट फूड खाने के लिए बोलना पड़ेगा जो इजीली वो च्यू कर सकेगा और स्वालो कर सकेगा. अवॉइड फूड दैट इरिटेट द माउथ. जो फूड खाने से इरिटेशन होता है माउथ में, मेनली साइट्रस फूड, स्पाइसी, सॉल्टी, रफ एंड ड्राई फूड, वो खाने के लिए मना करना पड़ेगा. कुक फूड्स अंटिल दे आर सॉफ्ट एंड टेंडर. जितना टाइम तक खाना सॉफ्ट और टेंडर नहीं बन जाता उतना टाइम तक कुक करने के लिए बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट, काट फूड इनटू स्मॉल पीसेस करके काट करके खाना पकाना है. मिक्स्ड फूड विथ बटर एंड थिन ग्रेवीज सॉसेस टू मेक इट ईजियर टू स्वालो. मीन्स ऐसे करके खाना खाना है जिससे उसको ईजिली वो स्वालो कर सके. बटर के साथ मिक्स करके ग्रेवी ज़्यादा होना पड़ेगा, उससे वो ईजिली स्वालो करके खाना खा सकेगा. नेक्स्ट, यूज ए स्ट्रॉ टू ड्रिंक द लिक्विड खाने के लिए स्ट्रॉ यूज़ कर सकेगा. ईट फूड्स कोल्ड और एट रूम टेम्परेचर बिकॉज हॉट फूड कैन इरिटेट ए टेंडर माउथ. तो कोल्ड खाना भी खा सकता है और रूम टेम्परेचर में खिला के खाने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि हॉट जो फूड है वो स्किन माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ज़्यादा इरिटेट करता है. यूज़ एनेस्थेटिक लॉजेंस एंड स्प्रे टू नम द माउथ एंड थ्रोट लॉन्ग इनफ टू ईट मील. तो बहुत टाइम लॉजेंस मिलता है, एनेस्थेटिक लॉजेंस और स्प्रे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अल्सर हुआ है, जहाँ पे अल्सर मुंह में हुआ है उसका पेन रिड्यूस कर सकेगा और वहाँ का माउथ और थ्रोट में नाम कर सकेगा. ठीक है. नेक्स्ट, another side effect is xerostomia, means dry mouth. Radiation therapy that is delivered to the head and neck may also result in xerostomia. Xerostomia is the chronic dry mouth condition caused by damage to the salivary glands. Xerostomia can have a negative effect on quality of life by greatly impairing a patient's ability to speak, chew, swallow, and taste. Coping with the dry mouth can be difficult, but this tip may help the individual. तो रेडिएशन थेरेपी देने से अनदर जो साइड इफेक्ट है वो ड्राई माउथ और जेरोस्टोमिया मीन्स क्रॉनिक ड्राई माउथ. ये बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन है जहाँ पे उसका अच्छे से खाना नहीं च्यू कर सकता है, उसके बाद अच्छे से स्वालो नहीं करता है, कर पाता है, बात करने में तकलीफ होता है, टेस्ट सेंसेशन नहीं होता है. तो ऐसा पेशेंट के लिए हम लोग क्या क्या टिप्स दे सकते. Try consuming sweet or tart food or beverages such as lemonade to help your mouth produce saliva. तो ऐसा कर उसको स्वीट खाने के लिए बोलना पड़ेगा और जो खाने से उसका सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वो खाने के लिए बोलना पड़ेगा, जिससे ड्राई माउथ प्रिवेंट कर सकेंगे हम लोग. साकन शुगर फ्री हार्ड कैंडी और
popsicles or chew sugar-free gum, this may also help produce more saliva. तो sugar free candy खा सकता है, gum chew कर सकता है हर टाइम, जिससे saliva production ज़्यादा होगा. Eat soft and pure food that are easier to swallow. तो soft and pure food भी खाना के लिए बोलना पड़ेगा जो easily वो swallow कर सकेगा. Keeps lips moist. Eat foods with sauces, gravies and salad to make them moist and easier to swallow. तो ऐसा खाना देना है जिससे उसका क्या होगा, इजीली स्वालो कर पाएगा खाना. सॉसेज, ग्रेवीज, सैलड इसके साथ मिला के उसको खाने के लिए बोलना पड़ेगा. सिप्स वाटर एवरी फ्यू मिनट्स टू मेक स्वालोइंग एंड टेकिंग ईजियर. तो खाने के टाइम में उसको थोड़ा थोड़ा करके सिप्स ऑफ वाटर लेने के लिए बोलना पड़ेगा जिससे वो इजीली खाना स्वालो कर सकेगा. एंड लास्ट इज, इफ द ड्राई माउथ प्रॉब्लम इज सीवियर, आस्क योर फिजिशियन और डेंटिस्ट अबाउट प्रोडक्ट्स दैट कोट एंड प्रोटेक्ट द माउथ एंड थ्रोट. It is not available in our country. Okay, मेनली ड्राई माउथ जो किसी का भी प्रॉब्लम है, तो सीवियर प्रॉब्लम है, तो फिजिशियन और डेंटिस्ट को हम लोग जाके बोल सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक. द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस. प्लीज watch this video and make the note also. Thank you for watching.